दोस्तों डैनी डेंगप्पा साहब इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट विलेन्स रहे हैं और अमरीश पुरी साहब के बाद अगर कोई सबसे बड़ा विलेन है तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि वो डैनी डेंगप्पा साहब ही रहे हैं। और 80s 90s 70s की मूवी में खास करके 80s और 90s एंड अर्ली 2000 तक उन्होंने पूरा रूल किया और एक से एक अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। अगर हम उनके 90s के बेस्ट परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो डेफिनेटली जो पहला परफॉर्मेंस आपके दिमाग में आएगा दैट वाज द कैरेक्टर ऑफ कांचा चीना। जो अग्निपथ का आइकॉनिक कैरेक्टर है, फिर वो मूवी को रीमेक भी किया गया 2012 में जिसमें संजय दत्त साहब ने उनका रोल प्ले किया था। बट कांचा चीना का जो पहला कैरेक्टर उन्होंने निभाया था दैट वाज़ अ वेरी, वेरी ग्रेट विलेनियस रोल। मुकुल आनंद की फ़िल्म थी ये और मुकुल आनंद के साथ ही इन्होंने कुछ और भी अच्छी फ़िल्में की हैं। डैनी रंगबा साहब 90s में उतनी ज़्यादा मूवी नहीं करते थे, सेलेक्टेड मूवी ही करते थे बट जो करते थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती थी और बहुत ही उनके कम रोल्स आते थे बट जो रोल आते थे चाहे वो विलेन वाले हों या कुछ-कुछ जो उन्होंने पॉज़िटिव रोल भी किए, सब एक से एक हुआ करते थे। सेकंड मूवी जो है वो है हम। हालाँकि हम में देखा जाए तो मेन जो विलेन का रोल है वो अनुपम खेर साहब का कहा जाएगा। बट बख्तावर का रोल जो डैनी डोंगोवा साहब ने प्ले किया था, वो डैनी साहब ने जो फर्स्ट हाफ का जो फ़िल्म का था उसमें उनको ही विलेन कहा जाएगा और लास्ट में भी मेनली तो उनका वो वाला पार्ट आया ही था, जब वो अमिताभ बच्चन की फैमिली को किडनैप कर लेते हैं। ये भी उनकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज़ है एंड उनको आपको बिल्कुल भी स्क्रीन में पर देख के डर लगता है स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी। अगेन दिस वाज़ अगेन अ मुकुल आनंद मूवी जिन्होंने डैनी डेंगोज़ा साहब को बहुत अच्छे-अच्छे रोल्स दिए। अग्निपथ, हम, खुदा गवाह सारे फ़िल्मों में डैनी साहब ने बहुत अच्छा रोल किया। देन देयर वाज़ सुनील शेट्टीज़ डेब्यू मूवी बलवान जिसमें उन्होंने भाई जी का रोल निभाया था। ये मूवी में को चलाने में डैनी साहब का एक बहुत बड़ा रोल कहा जा सकता है बिकॉज़ एक जो पुरानी कहावत है कि हीरो तभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है जब एक अच्छा विलेन उसके सामने होता है एंड इस मूवी में सुनील शेट्टी साहब नए थे। बहुत बड़ा कोई सपोर्टिंग कास्ट भी नहीं थी। बट डैनी साहब का इतना अच्छा रोल था कि उसके चलते एटलीस्ट इनिशियल डिस्ट्रीब्यूटरों में इनिशियल टाइम में काफ़ी मतलब एक इंटरेस्ट था इस मूवी को बाय करने के लिए कि हाँ, अगर डैनी साहब ने कोई मूवी साइन की और वो उसमें विलेन है, तो जो भी हीरो रहेगा उससे एक अच्छा काम निकल के आएगा। उसमें भाई जी का उन्होंने कैरेक्टर निभाया तो काफ़ी डरावने लगे हैं वो स्क्रीन पे एंड डेफिनिटली वन ऑफ हिज़ बेस्ट परफॉर्मेंसेज़। 1992 की ये फ़िल्म थी और फ़िल्म चली भी थी। देन देयर इज़ द कल्ट मूवी क्रांतिवीर, चतुर सिंह चित्ता का इन्होंने इसमें किरदार निभाया था। इनका बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं था इस मूवी में, बट फिर भी इनकी पूरी मतलब छाप थी पूरी मूवी में और वही एक एक्टर की ग्रेटनेस बताती है कि वो बहुत ज़्यादा उनका स्क्रीन टाइम नहीं भी मिले, बट उ जितना भी उनको सीन्स मिले उसमें वो ऑडियंसेस को ऐसे डरा दें कि लगे कि हाँ यार ये कोई मतलब डरावना आदमी है या फिर आप सही में सोचे कि ये आदमी वैसा ही रियल लाइफ में भी है। वो उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया था इस मूवी में। देन देयर वाज़ बरसात। बरसात में ऐसे तो राज बब्बर साहब भी विलेन भी कहे जा सकते हैं जो ट्विंकल खन्ना के फादर प्ले कर रहे थे और जिनका मेन दुश्मनी थी बॉबी देओल से सब। बट ये मूवी में जो मेन विलेन का कैरेक्टर बोला सकता है वो डैनी साहब का ही है जो बॉबी देओल को परेशान करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। अगेन इट वाज़ अ राजकुमार संतोषी मूवी और राजकुमार संतोषी भी अपार्ट फ्रॉम मुकुल आनंद ऐसे एक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने डैनी साहब को हमेशा ही एक अच्छे रोल्स दिए हैं। और चाहे वो घातक हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो आगे चल के पुकार और लज्जा जैसी फ़िल्में हो, चाइना गेट हो, सब में उन्होंने अच्छे रोल दिए हैं। इसमें उनके कैरेक्टर का नाम था एसीपी नेगी, बहुत ही डरावना कैरेक्टर था, बॉबी देओल को काफ़ी वो परेशान करते हैं एंड अगेन स्क्रीन पे जब भी वो आते हैं आपको उनसे डर जैसा लगता है। देन ऑफ कोर्स देयर इज़ कातिया, इसके बारे में तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, डेफिनिटली एवरीबॉडी नोज़ दैट दिस इज़ बोथ डैनी साहब, अमरीश पुरी साहब और सनी देओल साहब की ग्रेट मूवी थी ये। उनकी तीनों के करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में काउंट की जाएगी और डेफिनिटली कात्या का किरदार उन्होंने बहुत अच्छा निभाया था। स्पेशली होल्डिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट एन आइकॉनिक विलेन लाइक अमरीश पुरी जिन्होंने इसमें एक पॉजिटिव रोल प्ले किया था, फिर भी डैनी साहब ने बहुत कहर मचाया था इस मूवी में। देन देयर इज़ अ लेसर नोन मूवी कॉल्ड आर्मी अगेन ये मुकुल आनंद साहब की प्रोडक्शन थी, हालाँकि डायरेक्शन उनका नहीं था। ये मूवी मेनली श्रीदेवी जी पे बेस्ड थी, हालाँकि शाहरुख खान साहब का भी एक इसमें स्पेशल अपीयरेंस था। ये मूवी में भी उन्होंने एक बहुत ही अच्छा विलेन का रोल निभाया है। ये मूवी का काइंड ऑफ अ शोले कर्मा टाइप का कॉन्सेप्ट था जहाँ पे श्रीदेवी अपने हस्बैंड शाहरुख खान का बदला लेने के लिए जेल से कुछ कैदियों को छुड़ाती हैं एंड हाउ दे टेक ऑन डैनी डेंजोपा साहब। इसमें उनके साथ बाकी भी कुछ विलेन्स थे जैसे कि आपका उसमें आसिफ शेख साहब भी थे, वो लोग भी थे लेकिन जो मेन रोल था वो उनका ही था और नागराज करके उनका कैरेक्टर था एंड ही हैड प्लेड इट रियली वेल। देन द नेक्स्ट मूवी वी कैन टॉक अबाउट इज़ विनाशक। ये 1998 में ये मूवी आई थी। ये मूवी के आने से पहले काफ़ी बज़ थी इस मूवी की बिकॉज़ सुनील शेट्टी साहब का 1997 एक बहुत अच्छा साल रहा था विद बॉर्डर एंड भाई जैसे हिट्स उनके आए थे एंड इस मूवी से भी उनको काफ़ी उम्मीद थी। इसमें और भी विलेन्स थे बट मेन रोल इनका ही था। ही हैड प्लेड अ जेलर नेम्ड लंकेश्वर
और कैसे वो अपने जेल में करप्शन करते हैं और कैसे मतलब कैदियों को वो परेशान करते हैं या फिर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको पनाह देते हैं। बहुत ही अच्छा रोल उन्होंने निभाया था। और इन मूवीज़ के अलावा भी बहुत सारी एक ऐसी मूवीज़ में उनकी रही जहाँ पे उनका मतलब वो मूवी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं रही है बट आप उसको डैनी साहब के चलते याद रखते हैं। जैसे देयर वाज़ अ मूवी कॉल्ड सरहद जिसमें दीपक तिजोरी थे। उसमें उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलेन का उन्होंने किरदार निभाया था। एंड इसी डेकेड में उन्होंने कुछ-कुछ पॉजिटिव रोल्स सब भी किए जिसमें उनको पसंद किया गया। आज अगर हम लोग उनके पॉजिटिव रोल्स की बात करें तो सुनील शेट्टी साहब की मूवी थी शस्त्र, उसमें भी उन्होंने एक पॉजिटिव रोल किया था। चाइना गेट में उन्होंने पॉजिटिव रोल किया था। बाकी उनके विलेनियस रोल्स की बात करें तो और 1-2 परफॉर्मेंसेज़ जो उनके दिमाग में हमारे दिमाग में आती है, दैट वाज़ इन द मूवी कोहराम जो मिहिर कुमार साहब की मूवी थी। आइकॉनिक कास्ट ऑफ अमिताभ बच्चन एंड नाना पाटेकर, उसमें भी उनका कैरेक्टर अच्छा था। उसके अलावा धरतीपुत्र करके एक मूवी थी, उसमें भी उन्होंने एक अच्छे विलेन का रोल निभाया था। ऐसी और भी कुछ-कुछ फ़िल्में रही हैं जिसमें उन्होंने अच्छे विलेन्स का उनका तो हर परफ़ॉर्मेंस ही अच्छा रहता है। बट आई वुड से कि जो मूवीज़ की हमने बात की ये 90s की, ये उनकी सबसे बेस्ट परफ़ॉर्मेंस में काउंट होंगी। आपकी डैनी डेंगोपा साहब की बेस्ट परफ़ॉर्मेंसेज़ कौन-सी हैं इन मूवीज़ में से आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।